हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें सभी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के, चाहे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में या किसी भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से कम साइंस के पिछली बार 23 से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो चाहे पीआरटी में हो चाहे साइंस का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। बाकी अंत तक वीडियो देखिएगा, यहाँ से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऑलरेडी बीपीएससी स्पेशल की और सारी चीज़ें जो क्लासेस हैं वो मैंने बना दी है, देखते रहिए उसको। पहले क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि इसमें से कौन सी है? तो मूल भौतिक राशि इसमें से सी, विद्युत धारा। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाट होता है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो इसका राइट आंसर है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अब आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष क्या है भाई? तो प्रकाश वर्ष है क्या? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर है, 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर है। नेक्स्ट है एम्पियर मापने की इकाई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत धारा। नेक्स्ट है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल की बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट है डॉप्सन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, डॉप्सन, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन खूब मिलेंगे आपको। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है, ओजोन परत की मोटाई नापने में। आगे चलते हैं। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, नौ संचालकों द्वारा। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑडियोमीटर। आगे चलते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च ताप के, ठीक है। पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है, वह है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। आगे चलते हैं। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिए, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग बी, सोलर रेडिएशन के मापने में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बैरोमीटर। नेक्स्ट है दूध का आपेक्षिक घनत्व तो ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर से। राडार उपयोग में आता है। तो राडार किस लिए उपयोग में होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। आगे चलते हैं। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तराजू की रीडिंग बढ़ेगी अगर आप गहरी सांस लेते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग मशीन का कार्य किस पे का? वॉशिंग मशीन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वॉशिंग मशीन किस कार्य पर सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अपकेंद्रण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण का ये फार्मूला हो जाएगा E=V-U/T, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइनें रेखा तल के अंदर रहती हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो अब जितना है उसका चौथा भाग, ठीक, अब जितना है उसका चौथा भाग, 1/4। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो इसमें दिया नहीं था, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक। मानव शरीर का जो भार है वो ध्रुव पर अधिकतम होता है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्रम सही सुमेलित है। तो क्रम में बात करें तो ए का दूसरा हो जाएगा रेडियम, रेडियम ए का दूसरा हो जाएगा मैडम क्यूरी। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। B1 पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। वहीं बात करें एक्सरे की खोज की थी FW रोएंटजेन ने, और चेचक की खोज की थी डी का तीसरा आंसर एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, याद करिए रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज WAK रोएंटजेन ने, और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने। आगे चलते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किससे, डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट है अपनी कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा केंद्राभूमिकी बल के द्वारा। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो तो हमें अपना भार क्या अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शीतकाल में जो पेंडुलम घड़ी होती है वो तेज से चल सकती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, तेल का तल तनाव जो होता है वो पानी से कम होता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की सांद्रता क्या होती है, तो द्रव्य की सांद्रता घटती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की जब हम क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो उसका घनत्व जो रहता है जो वो अपरिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 4 डिग्री से। तो जो पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस पे होता है, तो 4 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है, ठीक है, तथा पारे से कम। नेक्स्ट है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अपकेंद्री बल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा टेक्नीशियम। नेक्स्ट है पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा उतना ही होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी में, तो उतना ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, जो प्रकाश होती है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्रकाश का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो जो प्रकाश की गति होगी किसके बीच में, कांच के बीच में जाते हुए सबसे न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं, तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश के माध्यम का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, नेक्स्ट है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नियॉन, जो चमकती है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नियॉन। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हीरे से कांच में। नेक्स्ट है प्रकाश तंतु जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो इसका राइट आंसर इसमें दिया ही नहीं था तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है,
तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी सभी पारदर्शी माध्यम के। आगे चलते हैं। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इसी कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। आगे चलते हैं। दृष्टिपटल जिसको हम रेटिना बोलते हैं, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। ठीक, जो रेटिना पे हमारे चित्र बनता है, जो कोई भी वस्तु हो तो इस वस्तु से छोटा रहेगी और उल्टा दिखाई देगा। ठीक, आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा धूल कण। नेक्स्ट है सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बैगनी। ठीक, बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीला प्रकाश में सबसे हाई एनर्जी होती है। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन में निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर वाला उजला होना चाहिए, नीचे वाला काला होना चाहिए। आगे चलते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अनंत। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, तो इसका राइट हो जाएगा नीला, हरा, पीला। विबग्योर याद रखिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। नेक्स्ट है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अपसारी लेंस जैसा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर अगर आप देख ले रहे हैं तो सही है आपकी आंख। नेक्स्ट है धूप के चश्मे का पावर होता है, तो इसका राइट आंसर होता है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है आंखों की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ए हो फिल्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गैस एवं द्रव्य में। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस से तापक्रम है तो 36.89 अगर डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो। आगे चलते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट है स्वचलित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकाल। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ठीक है, जो है टेम्परेचर को स्वनियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। ठीक, इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रजत पदार्थ। ठीक है। नेक्स्ट है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। आगे चलते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट है बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा वायु से हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं।
नेक्स्ट है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आइनोस्फीयर द्वारा। नेक्स्ट है ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 17 मीटर। आगे चलते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराशर ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पराशर ध्वनि यूज होती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 30 डेसिबल। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 45 डेसिबल। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रेडियो तरंग की। नेक्स्ट है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवरक्त। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। अब आगे चलते हैं। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे में प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। तो 60 वाट का बल्ब है तो प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 9 हो जाएगा। ठीक। डायनमो परिवर्तित करता है, तो जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, डायनमो। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है, तो टंगस्टन एवं सोडियम। जो हैलोजन होता है वो टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 10⁻² ओम। नेक्स्ट है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो इसका राइट आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो इसका राइट है एसी वोल्टेज का अपचयन और उपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भ्रूकोट के अंदर की चक्रक धाराएं। आगे चलते हैं। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दृश्य किरणों में। नेक्स्ट है तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। परमाणु रिएक्टर क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आणविक भट्टी। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एडवर्ड टेलर द्वारा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक। सूची 1 को दूसरे से सुमेलित करना है, तो आगे चलते हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा कलकप्पम तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ है, बी का पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार कहाँ है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा गुजरात में। ट्राम्बे कहाँ है, तो डी का चौथा हो जाएगा, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। ठीक। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम तमिलनाडु में। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, विमंदक की तरह। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डायल अप सर्विस। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ट्री। तलाश क्या है, जो तलाश है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDEC द्वारा संचालित है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पुणे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देहरादून में है। आगे है किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। WW का आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली।
मोइम्स MOEMS का फुल फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। क्या? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। नेक्स्ट, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। किसका? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। बीटों के समूह को कहते हैं, तो बीटों के समूह को बाइट कहते हैं। ईथरनेट एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लैन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। ओरेकल, ओरेकल क्या है? एक डाटा सॉफ्टवेयर है ओरेकल, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतरी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। बिब्लियोमेट्री है, बिब्लियोमेट्री क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रबंधन उपकरण है। डक गो नाम सुने होंगे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सर्च इंजन है, ठीक। क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब BPSC में। सिम का पूरा स्वरूप है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। IBM का पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 दिसंबर को। ब्लोफिस एक प्रकार का है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। क्या है? सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है ब्लोफिस। वेब पोर्टल डैकनेट संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ई एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट है, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 24 घंटे। तो एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? 24 घंटे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं जी माधवन नायर। नेक्स्ट है, भारतीय सुदूर संवेदन इस संस्थान स्थित है, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, सुदूर देहरादून। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मून एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, फिनिक्स, ठीक। क्या नाम है? फिनिक्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संवेग संरक्षण। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, INS अरिहंत। नेक्स्ट है, अग्नि सेकंड का प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी हो गया, चांदीपुर से। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यूरी गागरिन। अब आगे चलते हैं। स्वचलित कलाई घड़ियाँ में ऊर्जा मिलती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव पर। टैकियान से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर ये है, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। नेक्स्ट है, परमाणवी नाभिक किसने खोजा था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आफबाउ सिद्धांत द्वारा। अब नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं, तो इनको आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक। जिनमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है। समस्थानिक होते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परमाणु भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है समान होता है। रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था, तो बी हो जाएगा, बैकुरेल ने। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है ये। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र विभक्त होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गैस में द्रव। निम्नलिखित में विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लिथियम एवं ऑस्मियम। सबसे हल्की हैं एवं सबसे भारी धातु हैं, ठीक। नेक्स्ट है, मोती का रासायनिक संरचना है, तो मोती की रासायनिक संरचना क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट।
कांसा मिश्र धातु है, जो कांसा तो टीन का है, ठीक। कांसा किस तांबे और टीन का है। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है, तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। किसका, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। नेक्स्ट, स्टील में कितना कार्बन होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 0.1 to 2%। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ढलवा लौह में। जल गैस है, तो जल गैस है तो CO+H2, CO+H2 का, ठीक है। हैवी वाटर में क्या होता है, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम होता है। तो हैवी वाटर जो होता है हाइड्रोजन के स्थान पर उसमें क्या होता है, ड्यूटीरियम। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग निम्नलिखित तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा निकेल का। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, तो हीलियम एक नोबेल गैस है। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जीनॉन। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्थल मंडली एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावी। अश्रु गैस है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्लोरीन क्या है, एक अश्रु गैस है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नीला थोथा क्या है, नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, तो NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा को, NaHCO3। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड के। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो जो विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा द्रव। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा केवलर का। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, तो टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचयन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। RDX, जो RDX है आविष्कृत हुआ, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हैनिंग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा साइक्लोनाइट। तो RDX को अन्य नाम से जानते हैं साइक्लोनाइट के नाम से। गैसोहॉल एक मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गैसोलीन और एथोलीन का। किसका, गैसोलीन और एथेनॉल का। आगे चलते हैं। आलू के चिप्स प्लास्टिक में थैलों में संकुलित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नाइट्रोजन वातावरण में। यूरिया क्या है, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। क्या है यूरिया, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सनई। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फॉसिल्स की। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी यूरेनियम विधि द्वारा। कृत्रिम वर्षा हेतु एक प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। जो कृत्रिम वर्षा है उसको किया जाता है किसके द्वारा, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, सिंदूर एक मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ठीक है, क्या मर्क्यूरिक सल्फाइड। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संयोजन से होता है, ठीक।
सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है तो इसको सर्पेटोलॉजी बोलते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नीलहरित शैवाल। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। लाइकेन, जो लाइकेन होता है वो मिश्रित जीव है जो बना होता है कवक एवं शैवाल से। निम्न में से किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है तो ग्रेगन जॉन मेंडल। प्लावमान जीन, जिसको जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बारबरा मैक्लीटोंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा 12। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा छोटी आंत में। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है तो इसका राइट आंसर सी है कार्बोहाइड्रेट। जो कहाँ से पचना इसका प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से ही। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा स्टार्च में। एंजाइम क्या है एक बायो उत्प्रेरक है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अमाशय में। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एमाइलेज। नेक्स्ट है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पित्ताशय में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पेप्सिन। प्रोटीन जो एंजाइम कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है तो पेप्सिन। विटामिन क्या होता है भाई तो विटामिन से कार्बनिक यौगिक होते हैं। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा किलोसिस। आगे चलते हैं, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ग्लूटीन। दूध का सफ़ेद रंग होता है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कैसीन से। बाल हेयर जिसे प्रोटीन किस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा केराटिन। स्टार्च क्या है एक स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है तो 72 बार। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है तो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 90%। नेक्स्ट है, डायलिसिस किससे संबंधित है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वृक्क से संबंधित है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। तो चतुर्थ सप्ताह के बाद क्या है उसका हृदय स्पंदन करने लगता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पराहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लाल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लाल। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायित्व होता है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आहार वहन के लिए। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें तो इसमें कोई परजीवी नहीं था। गैसीय वस्तु में पाया जाने वाला हार्मोन है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एथिलीन। जो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है एथिलीन। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एसिटिलीन का प्रयोग हो जाता है कच्चे फलों को पकाने में। कंचन एक उन्नत किस्म है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आंवला का। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है तो इसका राइट आंसर ये है कैफीन। एड्स विषाणु में क्या होता है तो आरएनए प्लस प्रोटीन होता है एड्स के विषाणु में। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने की थी तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रॉबर्ट गैलो ने। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ तो 1980 में चेचक का उन्मूलन घोषित हो गया था।
विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी एवं टिटनेस। ठीक है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। आगे चलते हैं। एथलीट फुट की बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फफूंद से। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अस्थिर रंध्रता हेतु। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण स्वरूप है तो बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक। नेक्स्ट है रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मिथिमोग्लोबिन। ठीक। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कैडमियम। जो इटाई रोग होता है कैडमियम के द्वारा हो जाता है। तो ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसीजी। ठीक। तो अब अगला चलेंगे अगले पार्ट में। अब हम लोग करेंगे बायो, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि जीव विज्ञान के सारे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे टीआरई 1.0 में, चाहे 2.0 में, या बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा डार्विन ने। नेक्स्ट है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक एंटीबायोटिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है कीट संवर्धन क्या है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या कहते हैं, कीट संवर्धन कहते हैं। आगे चलते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आनुवंशिकता और विचरण का। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पराध्वनि तरंगों का। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा शुष्क पुष्प कली से। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फूल की कली से। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। पादप कली है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एक भ्रूणी टहनी है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, जिसको ईईजी बोलते हैं, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मस्तिष्क के। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाने वाला विकिरण है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इंफ्रारेड। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लैंगिक जनन के। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ग्रेगर मेंडल भी, जोहानसन भी और जेम्स वाटसन भी। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लगभग 70% पानी होता है। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होती है, तो उसको विटामिन के कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंधक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विटामिन के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा विटामिन D2। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा टोकोफेरॉल बेरी। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विटामिन B1 ये तो गलत हो जाएगा, तो 1 से 2 मतलब 2 क्वेश्चन इसमें सही है, 2 ऑप्शन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा B12। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 5 से 6 लीटर।
आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब का तो स्फिग्मोमैग्नोमीटर। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1200 सीसी। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इंसुलिन। महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा थायरॉक्सिन में आयोडीन मिला होता है। पीयूष जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसकी स्थिति होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मस्तिष्क में। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है उपोत्पाद है, तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा O2। सौर ऊर्जा जिसको एटीपी बोलते हैं, एटीपी बदलती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। भ्रूण किसमें मिलता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बीज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक क्विनीन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरैम्फेनिकॉल और एस्प्रिन। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जलजन्य रोग से। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन जो कि एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यकृत में भी होता है, अस्थिमज्जा में भी होता है। ओंकोजीन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कर्क रोग से। तो रक्त कैंसर जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं कि रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आयोडीन, फास्फोरस 32, सोडियम 24 और कोबाल्ट 60 भी। नेक्स्ट है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आयनीय विकिरण। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रणाली की स्वप्रसूरी प्रक्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है भाई? तो सी हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण से होता है। नेक्स्ट डीएनए को किसने अंतःपात्र किया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आर्थर कॉनबर्न ने। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आर्विड कार्लसन को। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 14 नवंबर को। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विषाणु या वायरस। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी HIV एड्स। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बैक्टीरिया। कड़ी तत्व क्या है? तो कड़ी तत्व एक वायु प्रदूषक है। संवहनी जिसको हम वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 36.9 डिग्री सेल्सियस। सर्वदाता भाई ओ को बोलते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, तो AB। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो इसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 28।
मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठोस होती है। तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत, जिसको हम इंसीजर बोलते हैं, तो ये एक अवशेषी अंग नहीं है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इलुलिन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डहेलिया की जड़ों से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जल। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं एक जीवाणु थे, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रोमैग्नान मनुष्य। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो जिसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, म्यूट्यूलिज्म बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरु रज्जु में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है क्या, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। विकास का कारण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली, तो एसिटिलीन का भी होता है, एथिलीन का भी प्रयोग होता है, ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन दोनों से, तना कांटों से और बीजों से भी। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परासरण। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो उसको आवास बोलते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, गंध से। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोहा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डायलिसिस। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इंसुलिन की कमी से। एड्स जिन निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विषाणु के कारण। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV द्वारा एड्स हो जाता है भाई। निमोनिया एक संक्रमण है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फेफड़ों का। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णधानता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो एक पेड़ से एस्पिरिन मिलता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पुष्प। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा उपयुक्त में से कोई, मतलब भोजन के भंडारण में भी, श्वसन में भी, पौधे को आकार देने में, प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिकोआ। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सोयाबीन। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गन्ना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लेशिया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्तनी में। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें तो क्षय रोग से। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं पेड़।
निम्न में सबसे मीठी चीनी है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रक्टोज होता है, वो सबसे मीठा होता है। शर्कराओं में सबसे मीठा है तो भाई फ्रक्टोज होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे का भार। मटर क्या है? मटर एक साग है, ठीक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा TSH। थायराइड ग्रंथि की सबसे की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आयोडीन के कारण। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बायो वाला सेक्शन। तो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे फिजिक्स का। तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन। जितने भी केमिस्ट्री BPSC TRE में 1.0 2.0 तथा BPSC के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गैस। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लेवोजियर को। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 38। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, जिसको हम प्लूटोनियम न्यूक्लाइड बोलते हैं, कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो 148 होती है। एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं B द्रव्यमान संख्या में। फैराडे का स्थिरांक क्या कहता है भाई? तो कहता है सार्वभौमिक स्थिरांक है। निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो इसका राइट पूर्वक में से एक से अधिक शुद्ध पानी क्षारीय विलयन। निम्नलिखित में से किसका विलयन pH मान 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय विलयन। अगर 7 से प्लस है तो क्षारीय विलयन होगा, ठीक है। पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? तो 1000 गुना से कम हो जाएगी। ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन एक लाल द्रव्य होती है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जस्ते की। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है जिसका राइट आंसर गंधक होता है, लो जस्ता भी होता है, मैग्नीशियम भी आता है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है तो एक कॉपर सल्फेट होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्लेटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो भाई लोहा निकल भी होता है इसमें, लोहे और जस्ते भी होते हैं इसमें। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह एक जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं फिर कह रहा हूँ CaSO4 H2O, ठीक है, CaSO4 2H2O, ठीक। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एसिटिक एसिड कहते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा एसिटिक एसिड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो CO2 निकलती है उससे। तो खनिज मिनरल क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है एक। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्लूटोनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्राकृतिक तत्व से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पोटेशियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हाइड्रोजन। आयोडीकृत लवण में रहता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल्य तत्व है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो में इथेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, मीथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आइसोप्रीन का।
टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लग का बहुलक है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बाइकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक वसा है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है? तो इसका राइट इथिलीन भी होता है, मीथेन भी होता है, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक CO2, मीथेन, ओजोन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। साबुन ग्रीस को हटाता है किसके द्वारा? पाइसीकरण द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है? तो इसका राइट आंसर 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो भाई एस्पार्टिन क्या हो जाएगा? कृत्रिम मधुरक है। फ्रेयान क्या हो जाएगा? प्रशीतक है। नियोप्रीन क्या हो जाएगा? संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल क्या हो जाएगा? प्रतिहिस्टोमिन है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की। अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से होती है, कारखानों के धुएं से होती है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या होती है? एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो CO2, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जिप्सम, चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, राख। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड कौन है? तो हीरा सबसे हार्ड होता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट। पारद धातु मिश्रण है तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है तो मीथेन होती है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो भाई साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल के कारण। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्बन की मात्रा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से क्या होता है? रेडियम। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा पर जल जाती है क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पानी। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। नेक्स्ट है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तो तांबा है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक एस्टर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो जल से अधिक विलेय होता है, जल में अधिक विलेय होता है क्या? विरंजक चूर्ण। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किग्रा मीटर को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किग्रा मीटर से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है तो 8300 किग्रा मीटर पर क्यूब। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मृत धातु है तो उपयुक्त में से कोई नहीं।
तांबे और क्रोमियम का भी होता है, लोहे और जस्ते का भी होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बीटा विकर्ण में। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2882। CO समूह का आबंध क्रम क्या है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 3। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकी होता है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, XH4। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 और 3। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, भारी पानी होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूध किसका उदाहरण है तो दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। फर्मेंटेशन, जिसको हम हिंदी में अल्कोहलिक खमीर बोलते हैं, का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है तो इथाइल एल्कोहल होता है। ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जाइमेज द्वारा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है तो शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है तो C6H12O6 ग्लूकोज का एक सूत्र है। क्या है फिर से देख लीजिए, C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। यूरिया में अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है, एक शोधन अभिकर्ता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वनस्पति तेल। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं तो तांबा और जस्ता होता है पीतल में। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक, एम्फोटेरिक जिसको हम बोलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बीटा किरण, अल्फा किरण, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है गैसों का। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एलिथ्रीन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है तो इसका राइट आंसर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या होती है तो जिससे हंसने लगते हैं लोग, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। 108 है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को। 109 है, सही सूची मिलान करना है तो 2 3 4 1 तो त्वचा कैंसर किसके कारण होता है, पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। और बी का हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, बी का तीसरा हो जाएगा डेसिबल में। वैश्विक तापमान किसे मापा जाता है, सी का चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में। तो 109 क्वेश्चन थे, इसमें हम लोगों ने कर लिया। अब बचता है हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं उसको। तो चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन को करते हैं। तो निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रम की इकाई किसकी इकाई है तो तरंग दैर्घ्य की। प्रकाश वर्ष इकाई है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दूरी की। आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति को किससे मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हर्ट्ज में क्या नाम माना जाता है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आवृत्ति। विद्युत शक्ति की किसकी इकाई है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वाट। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य की सीमा है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3900 ए से 7600 ए। सौर विकिरण निम्न में से किस परास की में दिखता है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 400 से 700 नैनोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। दाब की इकाई क्या है तो दाब की इकाई है न्यूटन वर्ग मीटर। दाब का मात्रक क्या है तो दाब का मात्रक क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। किग्रा सेमी में भी नापा जाता है, किग्रा वर्ग सेमी में भी। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है तो दाब क्या है, एक अदिश राशि है।
निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृत। विकृत राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन को चुनना है इसमें। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ठीक, ये सही है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है तो न्यूक्लियस। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसको क्या कहते हैं? सॉरी, एक मिनट, हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे थे 19 में। तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको त्रिक बिंदु कहते हैं। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या है? अवशोषित कण है। 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द का के लिए प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेशन। राडार का आविष्कारक कौन थे? तो रॉबर्ट वॉटसन थे भाई राडार के। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान है। सर सीवी रमन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गैलीलियो ने। इस सर्दी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। एक माइक्रोन कितने बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। लोलक की कालावधि जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल किसका गुणनफल है? तो भाई द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला है तो E = V - U/T। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आयतन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो मतलब 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10/-12 ग्राम के। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। नेक्स्ट है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा भाई? तो तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। 40 है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन जिसको कहते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वॉट का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक, तो डायनमो होता है, टरबाइन एवं डायनमो बिजली प्राप्त करने के लिए किस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा में। 100 वाट के बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा कितना? 1 इकाई। 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोधक 1.0403 है, किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 4.7 किलो ओम। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर में क्या होता है भाई? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत मोटर पूछे तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, और डायनमो पूछे तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीमीटर से नापी जाती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो जो चुंबकीय सुई होती है किस तरफ संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर की तरफ।
श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यूरेनियम। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पारा। अतिचालक का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, यह गलत है। ठीक है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो उत्तल। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण अवतल है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है तो 330 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है नीला? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा सहायता किसकी होती है? तो शहद की होती है। महासागर में ऊंची जलतरंगें कैसे आती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, ठीक है, परंतु द्रव्यमान नहीं। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट क्या है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मेनियम। आगे चलते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का तो सौर ऊर्जा। परमाणु बम का किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे। वस्तु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो रेडान जो क्या है, नोबल गैस नहीं है। तो बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होती है? तो केवल एक वॉट पे। निम्न में से सबसे भारी धातु है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यूरेनियम। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 को। तो इसी के साथ हम लोगों ने बीपीएससी TRE 3.0 के लिए, चाहे वो TRE 1.0 चाहे TRE 2.0 या बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में साइंस के जितने क्वेश्चन हैं, लगभग 500 क्वेश्चन हमने कराए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर देखिएगा। बाकी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।